क्या आप सभी जानते हैं कि शिशुपाल का जन्म कैसे हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध क्यों किया था? और उसकी 4 भुजा और त्रिनेत्र थे उसके, मतलब कि 2 आंखें उसकी थी ही, एक आंखें उसके मस्तक पे यहाँ पे थी और 4 भुजाएं थी, 2 इधर 2 इधर। तो अगर जानना चाहते हैं तो आप सभी बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो भाइयों और बहनों, शिशुपाल की माता श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, वासुदेव के बहन और बहनोई थे। तो उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ तो वह पुत्र बहुत ही विचित्र था। उसका जन्म ही और उसकी आवाज गधे के जैसे निकलती थी। जब वो रोता था तो जैसे गधा रो रहा हो, अलग ही था, मतलब कि अपशगुनी पुत्र था। तो उन्होंने विचार किया कि ये इस पुत्र को तो हम नहीं रख सकते, इसको कहीं ले जाके फेंक आते हैं। तो फिर जब ऐसा उनके मन में विचार आया तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ऐसी हुई कि जिसकी गोदी में जाने से इसके एक आंख और 4 भुजाएं गायब हो जाएगी, वही इसका वध करेगा। तो उनकी माता ने बोला कि उनकी माता ने फिर ये करना शुरू किया। लोगों को, जितने भी उनके रिश्तेदार नातेदार जितने भी थे, सबको उन्होंने बुला बुला के और अपने पुत्र को सबकी गोदी में देना उन्होंने शुरू किया। फिर एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण उनकी अपनी बुआ के यहाँ गए थे, और जैसे ही कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को गोदी में लिया, वैसे ही शिशुपाल की 4 भुजाएं और एक आंख गायब हो गई। तो उनकी माँ, शिशुपाल की माता वहीं पे रोने लगी और भगवान कृष्ण से वचन लिया कि आप मेरे पुत्र का वध नहीं करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया कि मैं 100 गलती इसकी माफ करूंगा, जिस दिन 101 गलती ये कर देगा उसी दिन मैं इसका वध कर दूंगा। तो शिशुपाल की माता जी बोली कि ठीक है माधव, ठीक है वसुदेव, कोई बात नहीं। तो उन्होंने वचन दे दिया और चले गए। फिर उसके बाद जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना महल बनाया, अपना सम्राट जमाया, इंद्रप्रस्थ में वास्तु कर रहे थे, जब उनका महल रेडी हो गया, सब कुछ, वहां पे यज्ञ किया सम्राट युधिष्ठिर ने। तो वहां पे सभी को आमंत्रण किया गया। तो वहां पे शिशुपाल भी गया और इधर से भगवान श्री कृष्ण भी गए। शिशुपाल हमेशा भगवान श्री कृष्ण की बुराई ही करता था, हमेशा भगवान श्री कृष्ण से वो जलता ही रहता था। उसका कारण यह था कि रुक्मणी, क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी हरण कर लिया था। इस वजह से वो भगवान कृष्ण से बहुत ही जलता था। और इसी बीच में युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और यज्ञ में कृष्ण को भी बुलाया। इधर शिशुपाल भी रिश्तेदार लगते थे, सब आपस में ही रिश्तेदारी ही थी। इधर से ये भी आया। तो जब यज्ञ का समापन हुआ तो ऋषियों ने कहा कि आप किसी ऐसे अतिथि का सत्कार कीजिए, पूजा कीजिए जो पूजा के योग्य हो। यानी कि ऐसा जो अतिथि आपके यहाँ पधारा हो, जो अग्र पूजा के योग्य हो, उसकी आप पूजा कीजिए। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया कि हम तो कृष्ण की पूजा करेंगे। अब इसी बात पे जल मर गया शिशुपाल और क्रोध में आके खड़ा हो गया और लगा भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने कि ये किस तरह से ये अग्र पूजा के योग्य है, ये तो मुझे कहीं से अग्र पूजा के योग नहीं लगता है। इसने तो, ये तो रणछोर है, ये तो पता नहीं कितनी ग्वालिनों को रखा था, ये वो। ऐसे करते करते उसने भगवान श्री कृष्ण को गालियां देनी शुरू की और भगवान श्री कृष्ण बैठे रहे वहीं पे और उन्होंने भी गिनती करना शुरू कर दिया। जैसे ही शिशुपाल ने 100 गाली दे दी और 101 गाली दी, 101 हुआ, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और चक्र सुदर्शन निकाला और छोड़ दिया और उसका गला
धड़ से अलग हो गया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। भाइयों और बहनों, तो आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।